नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिवाकर तिवारी। 5 बजे की डिबेट में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा मुद्दा है वोट चोर और नोट चोर। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने एक बार फिर से कांग्रेस के खिलाफ कार्टून पोस्ट किया है। अब की बार राज्य के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ उनके बेटे चैतन्य बघेल पर निशाना साधा है। दोनों पर तंज कसते हुए लिखा है कि वोट चोर और नोट चोर। भाजपा के पोस्टर जारी करने के बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। जहां एक और भाजपा ने निशाना साधा है तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। एक तरफ वोट चोरी का परपंच, दूसरी तरफ नोट चोरी का खेल। भाजपा ने जारी किया पोस्ट, वोट चोर नोट चोर। भाजपा ने लगाया बड़ा आरोप, कांग्रेस का असली चेहरा उजागर। छत्तीसगढ़ घोटालों पर उठे सवाल, राशन घोटाला, शराब घोटाला, कोयला घोटाला पर बवाल। क्या पोस्टर वार में असली मुद्दे दब रहे हैं? कांग्रेस ने किया भाजपा पर पलटवार। भाजपा बताए अपनी उपलब्धि, ईडी सीबीआई का हो रहा दुरुपयोग। छत्तीसगढ़ भाजपा नेता केदार गुप्ता ने इस पर तंज कसा और कहा कि देखिए, कांग्रेस का चरित्र उजागर हो गया है। चोरी नहीं डकैती की है। वोट की पेटियां लेकर भाग जाते थे, अब बीजेपी की सरकार है, ये लोग नहीं बचेंगे। एनजीओ घोटाले को लेकर भाजपा नेता केदार गुप्ता ने कहा कि निश्चित रूप से निशक्त जनों की राशि का बंदर बांट किया गया है। आईएएस अधिकारी पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाईकोर्ट ने यदि कहा है तो शर्मनाक बात है। अधिकारियों को तो सरेंडर कर जांच में साथ देना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद पहलू है। जो निशक्त जनों का की राशि थी उस पर बंदर बांट की, उस पर भ्रष्टाचार किया, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसे बड़े अधिकारी जिन्हें आईएएस हम कहते हैं, जिन्हें बड़े सम्मान से देखते हैं, जिनके जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज की, देश की, राष्ट्र की, अगर हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी शर्मिंदगी का विषय है। उन्हें तो सरेंडर होकर जांच में सहयोग करना चाहिए। और मैं फिर से कहूंगा, ये विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार है, कोई नहीं बख्शे जाएंगे। सख्ती से जांच होगी और न्याय मिलेगा निशक्त जनों के उस धन का जिनकी बंदर बाट हुई है। भाजपा के पोस्टर को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया हैंडल है, आज तक ये बताने की स्थिति में पिछले 2 सालों में विष्णुदेव की सरकार के खाते में कौन कौन सी उपलब्धि है, अपना काम बताते नहीं है, कांग्रेस के नेताओं की छवि खराब करते हैं। प्रदेश भर के लोग जानते हैं कि ईडी, आईटी और बाद में सीबीआई और अब ईओडब्ल्यू ने मिलकर एफआईआर की है। इन सब ने मिलकर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस नेताओं की छवि खराब करने के लिए ये पटकथा लिखी है। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो राशन घोटाला हो, शराब घोटाला हो या फिर कोयला घोटाला, इसकी ईडी जांच करने का साहस क्यों नहीं दिखा रही? का जो सोशल मीडिया हैंडल है, आज तक यह बताने की स्थिति में नहीं है कि पिछले 2 साल में विष्णुदेव की साय की सरकार ने क्या उपलब्धि हासिल की। अपना काम बताने के लिए कांग्रेस के नेताओं की छवि खराब करना, कांग्रेस के नेताओं की छवि धूमिल करना इनका चरित्र बन चुका है। और सारा प्रदेश जान रहा है कि किस प्रकार से ईडी, आईटी और सीबीआई ने मिल के, उसके बाद ईओडब्ल्यू नया प्लेयर, इन सब ने मिल के कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस के नेताओं की छवि खराब करने के लिए इन घोटालों को की पटकथा लिखी है। और हमारा तो चैलेंज है कि आज की तारीख में भी भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस चोरी और घोटाले में लिप्त है, तो कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सिर्फ चरित्र का हनन कर रही है। सवाल ये है कि क्या पोस्टर वॉर ही छत्तीसगढ़ की असली सियासत बन गई है? क्या कांग्रेस पर लगे आरोप सही हैं या भाजपा सिर्फ छवि खराब करने में जुटी है? जनता के असली मुद्दों पर दोनों पार्टियां कब जवाब देंगी? वोट चोरी के आरोप के बीच पोस्टरवाद और आरोप प्रत्यारोप की इस जंग में जनता को असली मुद्दों का जवाब कब मिलेगा? डेस्क रिपोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़। बार फिर से कांग्रेस के खिलाफ कार्टून पोस्ट किया है। अब की बार राज्य के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ उनके बेटे चैतन्य बघेल का निशाना साधा है। दोनों पर तंज कसते हुए लिखा है कि वोट चोर और नोट चोर। भाजपा ने पोस्टर जारी किया है। चलिए, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से शताब्दी पांडे जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस से श्रुति शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे चैनल में। मेरा पहला सवाल कांग्रेस से है। जिस तरीके से लगातार
बीजेपी पलटवार कर रही है, इससे क्या कहेंगे आप इसको लेकर? ऑडियो नहीं है बिल्कुल भी। आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, पर अभी तक मुझे कुछ भी ऑडियो सुनाई नहीं दिया। श्रुति जी, मेरा सवाल आपसे है कि बीजेपी कह रही है वोट चोर नोट चोर, क्या कांग्रेस के पास इन आरोप को सच मान रही है? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास वोट चोरी मुद्दे को लेकर के कोई जवाब तो है नहीं। और सबसे मेन बात, वोट चोरी का जो सवाल है ये इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से पूछा गया है, लेकिन जवाब इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बन करके ये लोग देते हैं, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, चलिए, अगर आप स्वयं को वोट चोर मानते हैं, मतलब ये जो कार्टून आपने बना के सोशल मीडिया में डाला है, इमेज आपने, तो उस इमेज से ये तो सिद्ध हो गया कि स्वयं को आप वोट चोर मानते हैं और अपनी अपनी वोट चोरी को, अपनी हरकतों को छुपाने के लिए आप विपक्षी पार्टियों को नोट चोर का नाम दे रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, मान लेते हैं विपक्षी पार्टी नोट चोर है, लेकिन ये तो सिद्ध हो गया ना कि आप वोट चोर हैं, तभी आपको इतनी समस्या हो रही है इस मुद्दे से। और इस मुद्दे को लेकर के आप विपक्षी पार्टियों को ऐसी उल जलूल चीजों में घेर करके नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। भारतीय जनता पार्टी ये वोट ऑडियो चोरी के मुद्दे से भटका करके जो नोट चोरी का मुद्दा ले आएगी, तो ऐसा नहीं कि जनता इन सब चीजों को नहीं जान रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने पूरे सबूतों के साथ वोट चोरी का मुद्दा जो है ये पूरी मीडिया के सामने और जो है पूरी जनता के सामने रखा है। तो जनता भी इन सब चीजों को देख रही है, एक एक चीजों का सबूत है उनके पास, है ना। तो ये तो सिद्ध हो गया कि आप वोट चोर हैं, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि विपक्षी पार्टी नोट चोर है, कांग्रेस नोट चोर है, तो आप भी उस चीज को सिद्ध कर दीजिए ना। केवल विपक्षी नेताओं के घर ईडी सीबीआई को भेजने से कुछ भी नहीं होता, या उनको डरा धमका कर जेल भेजने से नहीं होता। आप भी उसको सिद्ध कर दीजिए। इतने दिन से तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बेटे को इन्होंने गिरफ्तार करके रखा है, इसके पहले देवेंद्र यादव इतने महीनों से गिरफ्तार किए गए थे। तो आपने कब किस मुद्दे को जो है राहुल गांधी जी की तरह पेश किया जनता के सामने पूरे सबूतों के साथ? हाँ, बल्कि आप स्वयं को वोट चोर मानते हैं, तभी आप अपनी गलती को छुपाने के लिए आप एक नया प्रोपेगेंडा ले आए, नोट चोरी का। चलिए, इसका जवाब शताब्दी जी से लेते हैं। शताब्दी जी, सीधा आपके ऊपर पलटवार हो रहा है बीजेपी के ऊपर कि वोट चोर भाजपा की पार्टी करती है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, बिल्कुल गलत बयानबाजी करते हैं कांग्रेस के लोग, क्योंकि घोटालों का इतिहास तो कांग्रेस का रहा है। और हर प्रकार की चोरी, शराब के मामले में चोरी, नियुक्ति के मामले में चोरी, कोयले के मामले में चोरी, वोट चोरी, ये तो स्वयं करते हैं। ये तो वोट चोरी क्या, ये सीधा बूथ कैप्चरिंग करते थे। तो इनके जब से ये पारदर्शिता ले आए हैं, हमारे भाजपा सरकार आई है केंद्र में, और जब से मोदी जी ने पारदर्शिता से चुनाव कराने की व्यवस्था की है, तब से इनको तकलीफ हो रही है। तो मेरा तो ये कहना है कि हर दशक में आप देख लीजिए कांग्रेस के घोटाले सामने आते थे। और छत्तीसगढ़ में तो 5 साल में कांग्रेस की सरकार में न जाने कितने घोटाले सामने आए हैं। तो हर प्रकार से भ्रष्टाचार, हर प्रकार से परिवारवाद और हर प्रकार से चोरी तो इन्होंने की है। तो किस मुंह से ये घोटालों की माला पहनकर दूसरों पर आरोप लगाते हैं, मुझे तो आश्चर्य लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन और कमीशन और कलेक्शन, ये 3 बातें आप देखिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने को मिलती है, और गुटबाजी अलग। तो इस प्रकार से ना इनको जनता का, ना इनको अपने कार्यकर्ता का, ना किसी राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है। केवल घोटाले, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये इनकी खासियत रही है। और ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनके बेटे बेटी सभी का नाम आता है भ्रष्टाचार। जी शताब्दी जी, इसका जवाब भी हम कांग्रेस से लेंगे। श्रुति जी, भाजपा लगातार आरोप लगा रही है राशन को लेकर, शराब को लेकर, घोटालों को लेकर, तो आखिर कांग्रेस क्यों चुप है, इसका जवाब क्यों नहीं देती? देखिए, जवाब आप हमसे करेंगे तो हम निश्चित तौर पे उस जवाब का जो है उत्तर आपको देंगे भाई, लेकिन आप तो हमसे सवाल तो कर नहीं रहे कि हम उसका उत्तर आपको दे। आप तो सीधे सीधे हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आपके पास सारे सिस्टम है, आप स्वतंत्र है विपक्षी पार्टियों के ऊपर आप कार्यवाही करें, है ना, उनके जो भी मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर घोटाला हुआ, वहां पर घोटाला हुआ, तो आप उसको सिद्ध भी तो करिए। सिर्फ मैंने कहा ना अभी कि भाई जैसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने वोट चोरी की जो चीजें हैं उसको मतलब पूरे सबूत के साथ रखा, उसको सिद्ध किया है, तो भाई जनता भी तो सबूत मांगती है, आप उसको सिद्ध तो करिए कि नहीं कांग्रेस ने ये घोटाले करे हैं। सिर्फ मतलब नेताओं को, विपक्ष नेताओं को जेल में डाल देने से, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। निश्चित तौर पर आप आरोप ना लगाकर आरोपों चलिए को श्रुति सिद्ध जी। करिए और हमसे सवाल करिए, तो जवाब जी आपको बिल्कुल मिलेगा। जी श्रुति जी, इसका जवाब भी है हम ना? जी श्रुति, इसका जवाब भी हम बीजेपी से लेंगे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, मनीष वोरा जी। मनीष जी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, पोस्टर को लेकर दोनों दल खींचतानी कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? वोट चोरी और नोट जनता की मुद्दे, जनता की समस्याएं जो है उसको लेकर के आप जनता के बीच में कितना जाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और कांग्रेस यदि विपक्ष में है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी बनती है कि जनता के साथ में रहे, जनता की लड़ाई लड़े। और लगातार भी कांग्रेस पर यदि आरोप लग रहे हैं तो उनके नेता बड़े लंबे समय से जेल में बंद है। चलिए मान लिया जाए कि एक बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है और वो राजनीतिक द्वेषवश जो है वो उनके नेताओं को जेल में डाल रही है, लेकिन ठीक है उन्होंने राजनीतिक द्वेषवश उनके नेताओं को जेल में डाला, तो न्यायालय भी तो है ना, न्यायालय में जाए, वहां जाकर के अपनी बात को रखें, और यदि वो लोग पाक साफ है तो वहां से न्यायालय से जरूर उनको न्याय मिलेगा। यदि भारत की न्याय प्रणाली पर भी उनको विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर है कि ठीक है मान लिया जाए कोई पार्टी सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए सत्ता का उपयोग कर वो आपके नेताओं को जेल में डाल रही है, तो आपके पास न्यायालय है, आप न्यायालय में जाइए, वहां जाकर के अपनी बात रखिए। जिस प्रकार वो कह रही थी कि जिस तरीके से सिद्ध किया है राहुल गांधी जी ने कि वोट चोरी का मुद्दा है, तो उस बात को लेकर के ये कहा जा सकता है कि नोट चोरी को लेकर के तो आपके पास सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं। सीधे तौर पर इतने सारे तमाम सबूत, मैं छत्तीसगढ़ की ही यदि बात कर लूं तो छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस के नेताओं के ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं और तमाम नेता जो है वो जेल में है, उनके आबकारी मंत्री जेल में है, उनके मुख्यमंत्री के पुत्र जो है वो अभी उनसे जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। तो ये स्थितियां क्यों बनी हुई है? यदि आप सही है, ईमानदार है, तो क्यों आप लोगों को जमानत नहीं मिलती है? क्यों आपके साथ जुड़े हुए लोग जो है वो जेलों में बंद है और लंबे समय से जेल में बंद है? यदि आप राजनीतिक दृष्टि से कोई कार्रवाई की गई होती तो निश्चित रूप से न्यायालय से उनको जो है वो माफी मिलती। मगर मुझे लगता है कि जो स्थितियां हैं उनको समझना होगा। और वोट चोर और वोट चोर को लेकर के जिस प्रकार से ये शब्दों का जो बोलना चाहिए कि शरण हो रहा है, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग होना चाहिए, इसको लेकर के विचार करने की आवश्यकता है। आप किसी को चोर बोले, चाहे वोट चोर बोले, चाहे नोट चोर बोले, मुझे लगता है ये जायज नहीं है। आपको शब्दों का जो चयन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल और राजनीतिक दल से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं उन सबका अनुसरण देश की जनता और हमारी आने वाली युवा पीढ़ी करती है। तो आप जितना अपनी भाषा का चयन करेंगे, जितना नीचे स्तर पर आप जाएंगे, मुझे लगता है आने वाले समय में और ज्यादा स्थितियां गंभीर होगी और जो कुछ आप लोगों को दे रहे हैं हो सकता है वही पलट करके आपके पास भी आए। तो इस बात को आपको समझना होगा और उस हिसाब से राजनीतिक आचार विचार और व्यवहार करने की आवश्यकता है। मनीष जी, जिस तरीके से पोस्टर लगातार ये जारी हो रहे हैं, क्या ये जनता को भी प्रभावित कर सकते हैं? मैं छत्तीसगढ़ की जनता को लेकर बात करूं तो छत्तीसगढ़ की जनता वो कभी भी सड़कों पर आकर के बहुत बड़ा कोई विद्रोह या प्रदर्शन करती नहीं है, वो समय आने पर अपना मत करती है। और इसके उदाहरण मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में देखने को सबको मिले हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने किस प्रकार जो है वो जवाब दिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। चलिए हम चलते बीजेपी के पास। शताब्दी, जिस तरीके से पोस्टर वार लगातार जारी हो रहा है, क्या बीजेपी भी असली मुद्दों से भाग रही है? कहाँ लग रहा है आपको असली मुद्दों से भाग रही है? सत्ता में रहने वाली पार्टी कांग्रेस लगातार बीजेपी पर पलटवार कर रही है और कह रही कि जिस तरीके पोस्टर जो आज लागू किया है उस पे मुद्दों से भटकाया जा रहा है। देखिए आप दिवाकर जी बात समझिए, जो सत्ता में है, जो शासन जिसका है, वो अपना कार्य क्या सही तरीके से नहीं कर रहे हैं क्या? क्या गुड गवर्नेंस नहीं है क्या? क्या परिवहन क्रांति नहीं आई क्या?
क्या महिलाओं के विकास और उनके महतारी वंदन वॉइस क्लियर नहीं है। जैसी योजना नहीं है क्या? क्या नक्सल समस्या पर कंट्रोल नहीं किया गया क्या? क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें नहीं बनी, ट्रांसफार्मर नहीं लगे, बिजली के खंभे नहीं लगे? आप बताइए। वहां पीएससी सीएससी नहीं खुले। 130 पीएससी को नेशनल प्रमाण पत्र मिलता है हमें, दी बेस्ट पीएससी का। तो इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया को हम पारदर्शिता से कर रहे हैं। तो कहाँ हम कमजोर हैं? हम किन मुद्दों से भटके हैं? मुद्दे तो कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस जी के पास चूंकि जनता की सेवा से संबंधित मुद्दे नहीं है, संवैधानिक विषय नहीं है, इसलिए असंवैधानिक कृत्य कर रही है कांग्रेस। मात्र और मात्र करप्शन के उनके मामले सामने आने से आपसी गुटबाजी, एक दूसरे पर दोषारोपण, ये चल रहा है कांग्रेस का। और जैसे कि आप पोस्टर वार की बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया का तो तो इसका मेरा ये कहना है जी कि सोशल मीडिया के समय में अलग अलग तरीके से अपने विषयों को रखने का तरीका होता है। एआई का जमाना है, सारा कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया है, उसका प्रयोग करके जिस प्रकार से भी अपनी बात को रखी जाए प्लेटफॉर्म पर, दोनों पार्टीज रख रही हैं, रखने दीजिए, इसमें क्या आपत्ति है? जी, इसका जवाब भी हम कांग्रेस से लेंगे, लेकिन श्रुति जी, बीजेपी आप पर मुद्दा विहीन का आरोप लगा रही है और जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हमने कई चीजें करी हैं मुद्दों को लेकर, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई इसके ऊपर कार्यप्रणाली नहीं की। जी, बहुत हंसी आती है इनकी ऐसी बातों को सुन करके। मुद्दा भी इन विपक्ष नहीं है, विपक्ष के पास तो मुद्दे ही मुद्दे, और ये मुद्दा जो है सरकार में बैठे लोग हमें स्वयं ला करके परोस रहे हैं। तो विपक्ष मुद्दा भी नहीं है। देखिए, वोट चोरी के साथ साथ अभी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली चोरी का। आपने सुना होगा, लगातार बिजली गुल होने की समस्या, ऊपर से बिजली बिल का इतना ज्यादा आना। मतलब सामान्य, तब अगर आप देखा जाएगा सामान्य, भी जैसे कि अभी ये सामान्य मौसम चल रहा है, ना अभी ठंड है ना गर्मी है, तो इस मौसम में नॉर्मल बिजली बिल कितना आना चाहिए? एक सामान्य घर का बिजली बिल आना चाहिए 1000 से 1500, चलिए ज्यादा से अगर 500 700 आता है, ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1500 बिजली बिल आएगा। लेकिन सामान्य घरों में अभी बिजली बिल कितना आ रहा है मैं आपको बताऊं? बिजली बिल की कॉपी मैं आपको दिखा सकती हूँ, महीने का 3 से 4 हजार रुपए बिजली बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर इन्होंने लगाया, ये हमें कहते हैं मुद्दा विहीन। इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया, मैं मुद्दे की बात करती हूँ, स्मार्ट मीटर लगाया। स्मार्ट मीटर के नाम से मतलब इतनी बिजली बिल की, मतलब बिजली की इतनी खपत दिखाई जा रही है प्रति यूनिट, यानी पूरा गड़बड़ घोटाला है ना। स्मार्ट मीटर के माध्यम से इतना उसमें मतलब यूनिट को लेकर के घोटाला हो रहा है, जितनी बिजली की खपत नहीं है उससे ज्यादा बिजली की खपत उसमें दिखाई जाती है। अगर जनता सवाल श्रुति जी, उठाती कि इतना बिल कैसे आ रहा है, तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि वोट चोरी के साथ साथ बीजेपी के लोग बिजली चोरी भी करने लगे हैं। और श्रुति ये जी, बिजली चोरी किसके लिए? अडानी के लिए। अडानी के प्लांटों तक बिजली पहुंचाने के लिए क्या? लगातार बढ़ता हुआ बिजली बिल और लगातार बिजली की जो समस्या है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा बात कर ले, है ना। विपक्ष को मुद्दा विहीन बताते हैं, हमारे पास बहुत से मुद्दे, और ये मुद्दा अब हमको आप खुद परोस कर दे रहे हैं। लेकिन श्रुति जी, बीजेपी तो ये भी कह रही कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ ऐसा काम किया जिससे कांग्रेस गर्व कर रही है अपने आप पर। सबसे बड़ा कांग्रेस ने काम किया छत्तीसगढ़ में, जो आज तक के भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने नहीं किया, वो है किसानों को लेकर के। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही सबसे पहले किसानों का कर्ज माफी किया। लगातार कैसे हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई उस समय कर्ज से दबे हुए थे, आत्महत्या करते थे, लेकिन जब 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी, उस समय आप छत्तीसगढ़ के किसानों की स्थिति देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के किसान जब अपनी खेती किसानी को जो है अधिया रेगा में दे करके बाहर की ओर मतलब प्रवास को मजबूर हो गए थे, बाहर रोजी मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, किसानों के हित में सरकार ने निर्णय लिए, तो देखिए निश्चित ही छत्तीसगढ़ में किसानी को बढ़ावा मिला। शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस ने कार्य किया, आत्मानंद जैसे इंग्लिश माध्यम स्कूल खोले, जिसमें गरीबों के बच्चे जो इंग्लिश माध्यम स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, उनको निःशुल्क वहां इंग्लिश माध्यम की शिक्षा दी गई। श्रुति लेकिन जी, उसे भी इन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज आप आत्मानंद स्कूल की स्थिति भी जाकर के देख लीजिए, ना वहां पर फंड है, ना वहां पर शिक्षक है। ठीक है आप इसका। बता दीजिए कि आपकी 1.5 साल की उपलब्धि क्या है? श्रुति जी, ठीक है, इसका जवाब भी बीजेपी से लेंगे। चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे मनीष जी। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, दोनों दलों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जनता क्या कुछ कहेगी इसको लेकर, और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पोस्टर का क्या असर पड़ेगा इसका?
मनीष जी। जी मनीष जी, जिस तरीके से दोनों दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो आने वाले समय पे इस पोस्टर को लेकर क्या कुछ आगे की रणनीति बन सकती है? देखिए, जैसा कि मैं कहूँगा, शताब्दी जी ने कहा कि डिजिटल युग है, डिजिटल युग में सब कुछ कि विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर की जो पलटवार होते हैं, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके से पोस्टर आए हमेशा मजेदार होना चाहिए। आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जो बातें आप कह रहे हैं, उनको आप अच्छे शब्दों के साथ में परोसिए, जनता के बीच में रखिए और एक आदर्श प्रस्तुत करिए। देखिए, राजनीतिक दल जो है इस प्रकार की भाषाओं का यदि प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका और सरल होते जाएगा। जी। शताब्दी जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से विपक्ष पर वार करने के लगातार आरोप लग रहे हैं, तो बीजेपी क्या कुछ कह रही है इसको लेकर? आप चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, पत्रकार जी से, वरिष्ठ पत्रकार जी से एक सवाल करते हैं। जिस तरीके से दोनों दलों में ये पार्टी जो खींचतान कर रही है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राजनीतिक दल है, पक्ष का काम है अपने जो कार्य है उनको जनता के बीच में रखना, और विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। तो दोनों अपने अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है विपक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर एक अंकुश का काम करता है, उसको आईना दिखाने का काम करता है, उसको सच्चाई दिखाने का काम करता है, और इसके साथ साथ जो सत्ता पक्ष से गलत हो रहा है उसको लेकर के जनता के बीच में जाना, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का भी काम करता है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को इस भूमिका को निभाना चाहिए, और इसके लिए सोशल मीडिया और इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स है उनका उपयोग होना चाहिए, ना कि इस प्रकार के आरोप लगे और शब्दों की जो भाषा है वो बहुत अच्छी ना हो, ये कतई जायज नहीं है। मनीष जी, लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से पोस्टर पे ऊपर बयानबाजी लगातार कर रही है जनता ने पहले ही कांग्रेस का जो है विश्वास खो दिया है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर कि कांग्रेस के ऊपर जनता दोबारा विश्वास करेगी या नहीं करेगी? देखिए, जनता विश्वास करेगी कि नहीं करेगी ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, जब समय आएगा तो पता चलेगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता है वो सीधे तौर पे अपना कोई आक्रोश जो है वो सड़कों पर आकर या और किसी माध्यम से नहीं दिखाती है। जब उसको अपना मत देने का अवसर आता है उस समय वो अपने मत का प्रयोग करके इस बात को बता देती है कि आपके कार्य कितने अच्छे हैं, कितने नहीं है। सत्ता में जो लोग रहते हैं वो सत्ताधारी दल अपना चेहरा चमकाने का, जनता है ये सब कुछ जानती है। लेकिन मनीष जी, ये भी है कि जनता अब किस पर भरोसा करे, जिस तरीके से लगातार मुद्दाविहीन काम हो रहा है। जिस तरीके से देखा जाए कि जनता के ऊपर भी एक होता है कि वोट चोर, और जिस तरीके से मुद्दे पोस्टर लागू किए गए हैं, तो जनता भी इसको लेकर काफ़ी एक भरोसा जताती है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जनता किस पर भरोसा जताएगी पोस्टर को लेकर के? जनता तो देखती है कि राजनीतिक दल क्या काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के विपक्षी दल कितना उनका साथ दे रहा है, जनता के साथ कितना खड़ा है, सरकार को आईना दिखाने का काम वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके आधार पर वो जो है अपने मत का प्रयोग करती है समय आने पर। जी मनीष जी, आप आपको शताब्दी जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि विपक्ष पर वार करने से पहले बीजेपी अपने वादों का भी हिसाब दे, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर?
कौन सा वादा कह रहे हैं, उनसे पूछिए ना, कौन सा वादा नहीं पूरा हुआ। विपक्ष कह रही है कि जो पोस्टर वार से पहले बीजेपी अपने असली मुद्दों से भी भाग रही है, और साथ के साथ जो ईडी और सीबीआई को जो हथियार बनाने के आरोप हैं, बीजेपी क्या इसका जवाब देगी? अरे देखिए, जो भी हमने मोदी की गारंटी में जो भी बातें कही थी, वो सारी की सारी एक के बाद एक पूरी होते जा रही है। हमारे घोषणा पत्र में जो बातें कही थी वो हमने पूरी की है। मैंने पहले भी कहा, गुड गवर्नेंस पे हमने काम किया है, परिवहन क्रांति पर हमने काम किया है, 240 इलेक्ट्रिक की हमारी बसेस जो है वो राज्य में दौड़ने लगी हैं। और कृषि में आप देखेंगे तो कृषि उन्नत योजना लागू हुई है। हाँ, किसानों को बोनस दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास की बात आप देख लीजिए। कहाँ हम कमजोर हैं, कौन सी चीज में कमजोर हैं, किस बात पे आरोप लगाते हैं, ये झूठा आरोप लगाते हैं। लेकिन कांग्रेस तो लगातार इस चीज़ को बोल रही है कि हमने भी छत्तीसगढ़ में काम कराए हैं। जैसा अभी श्रुति जी ने जिस तरीके से बोला कि हमने भी छत्तीसगढ़ में बिजली को लेकर, और सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पे लग रहा है जो स्मार्ट मीटर को लेकर लगाया गया। देखिए, इन्होंने क्या काम किया ये तो जनता के सामने आप देख रहे हैं ना। इन्होंने जितने भी काम किए उसमें सब में धांधली की है, सब में भ्रष्टाचार किया है। चाहे वो भर्ती का मामला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो शक्कर घोटाला हो। और आज एक और नया घोटाला सामने आया इनका कि विकलांगों का भी पैसा, 1,000 करोड़ का घोटाला। तो न जाने आए दिन कितने घोटाले इनके सामने आ रहे हैं। अधिकारियों की साठगांठ में ये इस प्रकार से केवल और केवल पूरा जनता का पैसा लूट कर कांग्रेस भवन में जमा करते रहे। ये किस मुंह से ये सारी बातें कर रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। सारा का सारा पैसा, कई करोड़, 960 करोड़ रुपए जमा हुए हैं कांग्रेस के राजीव भवन में। इसका हिसाब तो पहले जनता को दें। ये पैसा गया कहाँ? ये हाईकमान को गया या इन्हीं लोगों में बंदरबाट हो गई इसकी? और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस अपनी ही गुटबाजी में लड़ भिड़ रहे हैं। ये क्या हमारे हमारे मुद्दों के ऊपर में आवाज उठाते हैं? इनके पास कुछ मुद्दे हैं? जनता हितैषी कोई मुद्दे हैं इनके पास? केवल भाजपा पर आरोप करना, जनता से संबंधित, सेवा कार्य से संबंधित। जी शताब्दी जी, समय का अभाव है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस चोरी और घोटाले में लिप्त है, तो कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सिर्फ चरित्र हनन कर रही है। सवाल यह भी है कि क्या पोस्टर वार ही छत्तीसगढ़ की असली सियासत बन पाएगी? क्या कांग्रेस पर लगे आरोप सही हैं या भाजपा सिर्फ छवि खराब करने में जुटी है? जनता के असली मुद्दों पर दोनों पार्टियां कब जवाब देंगी? वोट चोरी के आरोप के बीच पोस्टर वार और आरोप प्रत्यारोप की इस जंग में जनता को असली मुद्दों का जवाब कब मिलेगा? फिलहाल हमारे प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।